नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की उस राजनीति की जहां मुख्यमंत्री खुद जांच एजेंसी के छापे के दौरान फाइल लेकर भाग जाती हैं, जहां लोकतंत्र का ढोंग करने वाली ममता बनर्जी ईडी के अफसरों पर एफआईआर की धमकी देती हैं और जहां सत्ता की कुर्सी इतनी प्यारी हो जाती है कि जांच में वादा डालना भी जायज लगने लगता है। दोस्तों, आज ईडी ने आईपैक के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापे मारे। कोलकाता में 6 और दिल्ली में 6 ठिकानों पर छापे लगे। सुबह 6 बजे ही ये कार्रवाई शुरू हो गई थी, लेकिन दोस्तों असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर पर पहुंच गई और हाथ में हरी फाइल लेकर वहां से भाग गई और फिर वहां से आईपैक ऑफिस भी गई और चिल्लाने लगी कि गृह मंत्री मेरी पार्टी के दस्तावेज उठाकर ले जा रहे हैं। अरे दीदी, ये दस्तावेज पार्टी के हैं या मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत? आपको इतना डर क्यों सता रहा है? ऐसा क्या था उस फाइल में जिसको लेकर आपको खुद भागना पड़ा? दीदी, आप क्या छुपा रही हो? ईडी तो कह रही है कि अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। हवाला, कैश जनरेशन, ये सब आपने और आपके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने मिलकर किया है, लेकिन आप तो खुद पहुंचकर दखल दे रही हैं। ये क्या है? जांच में वादा या सबूत छिपाने की कोशिश? दोस्तों सोचिए जरा, ईडी के अफसर अपना काम कर रहे हैं, सबूत जुटा रहे हैं और अचानक कोलकाता पुलिस कमिश्नर पहुंच जाते हैं, फिर खुद प्रधानमंत्री भी पहुंच जाती हैं। ईडी ने साफ कहा है कि कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अवैध दखल दे रहे हैं, दस्तावेज छीन रहे हैं। देखिए दोस्तों, ईडी खुद कह रही है कि दीदी ने वो फाइल ईडी से छीनी है और ना सिर्फ छीनी, उसे लेकर भी भाग गई। कितनी शर्मनाक हरकत है ये। और ममता दीदी वो चिल्ला रही हैं, कह रही हैं कि अमित शाह पार्टी की हार्ड डिस्क उम्मीदवारों की लिस्ट जब्त करवा रहे हैं। अरे दीदी, अगर हार्ड डिस्क और लिस्ट में कुछ गलत नहीं है तो डर क्यों? ईडी तो कह रही है ये कोयला घोटाले का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, लेकिन आप तो इसे चुनावी साजिश बता रही हैं। कितना और झूठ बोलेंगी दीदी पश्चिम बंगाल की जनता से, इस देश से? दीदी, आपका पर्दाफाश हो चुका है, आपका सच देश के सामने आ चुका है, आपकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। दीदी, एक तरफ आप कहती हैं लोकतांत्रिक तरीके से हराइए, दूसरी तरफ जांच एजेंसी पर एफआईआर की धमकी देती है। ये लोकतंत्र है या तानाशाही? आप प्रधानमंत्री से बोल रही हैं अपने गृह मंत्री को कंट्रोल करें। अरे दीदी, गृह मंत्री देश की सुरक्षा संभाल रहे हैं, आप जांच में दखल दे रही हैं। बंगाल की सुरक्षा कहां है? दीदी, शर्म आनी चाहिए आप। दोस्तों, आईपैक क्या है? आपको बता दें कि एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म है जिसे प्रशांत किशोर ने शुरू किया था, जिसे अब प्रतीक जैन चलाते हैं, जो टीएमसी के आईटी सेल हेड भी हैं। वो 2021 से टीएमसी के साथ काम कर रहे हैं। चुनावी रणनीति, डेटा, वोटर आउटरीच, इन सब में जिम्मेदारी दीदी ने इन्हीं के कंधों पर डाल रखी है। शुभेंदु अधिकारी पूछ रहे हैं कि आईपैक ऑफिस में वोटर लिस्ट क्यों रखी हुई थी? क्या आईपैक पार्टी ऑफिस बन गया है? लेकिन ममता दीदी तो चिल्ला रही हैं हमारे वोटर्स हमारा डेटा लूट रहे हैं। अरे दीदी, अगर डेटा इतना क्लीन है तो छापे से डर क्यों? ईडी फॉरेंसिक टीम पर एफआईआर की धमकी क्यों? और दोस्तों, आपको एक बात और बता दें कि अब दीदी और अभिषेक बनर्जी का जेल जाना भी तय माना जा रहा है, क्योंकि ईडी अब कोर्ट चली गई है जिसकी सुनवाई कल होनी है। लेकिन दीदी, आपका यह ड्रामा, खुद घर पहुंचना, फाइल लेकर निकलना, ऑफिस जाना, ये क्या संदेश दे रहा है कि सत्ता में बैठकर आपने कितने बड़े घोटाले किए हैं? आपने लोकतंत्र की हत्या की है। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, ये क्या चल रहा है? ममता बनर्जी जो खुद को लोकतंत्र की रक्षक कहती है, जांच में वादा डाल रही है। ईडी कह रही है सबूतों के आधार पर छापे मारे हैं, कोयला तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, लेकिन दीदी तो इसे बीजेपी की साजिश बता रही हैं। कह रही हैं कि बीजेपी बंगाल में एसआईआर से वोटर के नाम हटा रही है। अरे दीदी, एसआईआर तो कोर्ट के ऑर्डर पर है, लेकिन आप एजेंसी को धमका रही हैं। एक तरफ कहती हैं हमसे लड़ नहीं सकते तो एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ खुद आप पुलिस कमिश्नर को लेकर के पहुंच जाती हैं। ये क्या समानता है? ये न्याय है? शुभेंदु अधिकारी सही कह रहे हैं, जांच में वादा डालने पर मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन दीदी तो कह रही हैं कि ये सब करके सीटें 0 हो जाएंगी। अरे दीदी, जनता देख रही है, जनता समझ रही है कि डर किसे लग रहा है। सबसे बड़ी हिपोक्रेसी देखिए, ममता बनर्जी जो केंद्र पर तानाशाही का आरोप लगाती हैं, खुद बंगाल विरोधियों को कुचल रही हैं, ईडी छापे मार रही है और आप दखल दे रही हैं। ये क्या संदेश है?
कि सत्ता में बैठकर कुछ भी कर सकते हैं। प्रशांत किशोर की पुरानी फर्म जो अब टीएमसी की है, प्रतीक जैन टीएमसी आईटी सेल हेड हैं और छापे में दीदी खुद पहुंच गई। अरे दीदी, आप कुछ गलत नहीं कर रही तो ड्रामा क्यों, एफआईआर क्यों? दोस्तों, सच्चाई ये है कि ममता का ये व्यवहार लोकतंत्र के लिए खतरा है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, अगर वो अपना काम करें तो दखल, सबूत जुटाएं तो धमकी, ये तानाशाही है। दीदी कहती हैं देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे गृह मंत्री, लेकिन बंगाल में कोयला तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, इस पर चुप रहती है। अब छापे पड़े तो रोना आ रहा है। दीदी, जनता देख रही है, जनता समझ रही है कि सत्ता की लालच में लोकतंत्र कुचला जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या था उस फाइल में जिसे लेकर आप भाग गई? दीदी, आप क्या छुपा रही हैं? दीदी, कब तक आपका ये ढोंग चलेगा? कब तक आप जांच में वादा डालेंगी? ममता दीदी, अगर आप इतनी ही क्लीन हैं तो जांच होने दीजिए, ड्रामा मत कीजिए। जनता सब देख रही है, आपकी सारी पोल खुल चुकी है, चोर पकड़ा जा चुका है। दोस्तों, आप क्या कहेंगे दीदी की इस हरकत पर? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।